नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो मालूम ही होगा कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, जनरल फिजिशियन, आज आपको क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किस किस खाने में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और क्या खाने से प्राकृतिक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बात किया जाए खाने की, तो जितने भी एनिमल फूड्स हैं इनके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एनिमल फूड्स की बात किया जाए तो जितने भी मांस, मटन, मच्छी, अंडा, दूध, ये सब प्रोडक्ट हैं, इसमें सभी में कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहले मीट की बात करते हैं, तो मीट में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है मटन में, और मटन की तुलना में उससे कम होता है चिकन में, और इन सब की श्रेणियों में सबसे कम अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो है मछली में। इसके अलावा अंडे की बात किया जाए तो अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आप इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो पूछते हैं कि सर हम इसमें से कुछ भी नहीं खाते, उसके बावजूद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि यदि जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर किसी परिवार में आपके कोलेस्ट्रॉल था, माता पिता, दादा दादी, इससे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, इसकी वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। और बात दवाइयों की गई तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप 1 महीने खा लिए तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। एक दिन दवाई खाएंगे तो सिर्फ एक ही दिन कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा। अगर आप अगले दिन दवाई नहीं खाएंगे तो फिर उस दिन कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। जितने दिन दवाई खाएंगे उतने दिन कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा। अभी तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने कोर्स कर लीजिए उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल है तो आपको दवाई डेली की डेली खानी ही पड़ेगी। अब इसके आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको प्राकृतिक तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। जेनेटिक भी कुछ हद तक मैनेज होता है, लेकिन अगर जेनेटिक नहीं है तो ये कम्प्लीटली मैनेज हो सकता है। लहसुन, गार्लिक, यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यह HDL और LDL दोनों को कम करता है, मैनेज करता है। इसके अलावा यह 12 से 15%, अप्रॉक्स 12 से 15% कोलेस्ट्रॉल को अकेले ही कम कर लेता है। तो इसलिए डेली कम से कम 3 से 4 कली लहसुन सुबह गुनगुने पानी के साथ प्रतिदिन अगर आप खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांस न के बराबर होते हैं। इसके अलावा मार्केट में गार्लिक पिल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं कि इसको खाइए, नहीं, उसे आपको नहीं खाना है, क्योंकि इसके अंदर फिश ऑयल्स होते हैं। और आपको अभी हमने बताया कि जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इनके खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है। तो आपको पिल्स वगैरह नहीं लेने हैं। आपको जो नेचुरल प्राकृतिक गार्लिक लहसुन का जो है कली होती है उसमें से 2-3 जो है आपको सुबह खानी है। सेकंड है मेथी का दाना। आपको प्रतिदिन 1 चम्मच मेथी रात को 1 गिलास पानी में भिगोना है। सुबह उठने के बाद इसे आपको कूच के खाना है। इसे आप डायरेक्ट भी निगल सकते हैं, लेकिन कूच के खाने में इसका जो है बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आप पानी को, जिस पानी में से आप भिगोए हैं उस पानी को भी आपको फेंकना नहीं है, उसको भी आपको पी जाना है। आंवला भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। यदि आप 1 चम्मच आंवला पाउडर 24 घंटे में 1 बार गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही होगा। इसके अंदर विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके और भी बहुत सारे बेनिफिट आपके शरीर पर देखने के लिए मिलते हैं। सोयाबीन की बड़ी आती है मार्केट में, या तो उसे खली बोल सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन आप इसे रेगुलर तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसे आप कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार अपने डाइट में जरूर ऐड करें। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए। ओट्स, आजकल ओट्स बहुत चल रहा है। ओट्स की दलिया, ओट्स के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ओट्स एक्चुअली है क्या, ये जई होता है, जौ। पहले लोग इसे खाते थे तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती थी। उसके बाद जो एक जनरेशन गैप हुआ, इसमें लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा।
अब क्या है कि फिर वही चीज़ किया जा रहा है, जौ को खाया जा रहा है। तो आप कम से कम 75 से 100 ग्राम ओट्स या जौ जो भी है आपके पास अवेलेबल्स, इसे आप डेली अपने रूटीन में लीजिए और इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा मेंटेन होगा। इसबगोल, आप सबको पता होगा कि इसबगोल की भूसी आती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। इसका यूज सब पेट साफ करने के लिए और कब्जियत को कम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को रात को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। लास्ट है नींबू। आप अपने डाइट में 24 घंटे में 1 नींबू ऐड कीजिए। नींबू का भी बहुत बड़ा रोल है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जितना मैंने आपको अभी बताया, आप अपने प्रतिदिन डाइट में इसे ऐड करके कोलेस्ट्रॉल को 15 से 20 दिन में ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लगभग 30 से 35% तक कवर हो जाता है। और यदि आप हार्ट पेशेंट हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल 135-140 के ऊपर है तो आप जरूर हार्ट के डॉक्टर को दिखाइए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसको मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।